Entrepreneur is the person who identifies the opportunities. He takes the risk to grab this opportunity. And I think it is one of the most exciting times to be in entrepreneurship. आप अगर कुछ प्रोफेशन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो क्यों कर रहे हो? What is your purpose? The more shallow your purpose will be, the more frustrated, more vulnerable you will be. But at the end of the day, if you are passionate about what you are doing, if you enjoy your work, if at the end of the day आपको success है या failure है, you will be happy. I always say that leader is the person whom people choose to follow to a place where they would not like to go by themselves. So as a leader, first of all, your responsibility is create a picture, create a vision of which people would like to be part of. Now what mistakes leaders are making, that they don't have a picture. They forget their vision. They forget their purpose. If you fail to plan, then you are planning to fail. Once again, welcome to the show कुछ अनकही बातें, जहाँ पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं बिजनेस और लाइफ कोच अतुल राजौली। अतुल राजौली एक बिजनेस कोच हैं। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, बिजनेस की स्ट्रेटजी कैसे तैयार करें, फेलियर का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बिजनेस में कैसे करें, लाइफ में वैल्यूज़ कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसी बहुत सारी बातें और ऐसी बहुत सारी बिजनेस की टिप्स लेंगे हम आज के हमारे गेस्ट अतुल राजौली से। सो मैं ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। यस सर, वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। दिल में तो आप हमेशा हमारे है ही है। आज आप हमारे शो में आए हैं तो हमारी खुशनसीबी है सर। कैसा लग रहा है आपको ये शो में आके? फर्स्ट ऑफ ऑल भरत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। और आपके दिल में हम हैं, लेकिन आप तो लाखों लोगों के दिल में है। और आपका पॉडकास्ट तो इतना मशहूर है, और आपके इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया है। सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी एंड इट्स माई प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सर, ये हमारी खुशनसीबी है और हमारे ऑडियंस की भी कि आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलने वाला है। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उतना मैं पूरी कोशिश कर लोगे तो भी बहुत है। ऐसे तो सर आपके पर्सनल सेशंस ही इतने महंगे हैं कि लोग नहीं ले पाएंगे, तो बेटर है कि बहुत कुछ आज यहाँ पे सीखने को मिले आपसे। नहीं, मतलब ये मेरा पैशन है, ये मेरा काम है। और आप जो भी कुछ पूछेंगे दिल से, आपको जो भी जवाब है। आई हैव सीन दिस कि इट इज योर पैशन आल्सो, कि आप सिर्फ पैसे के लिए तो काम नहीं करते। मैंने भी आपको देखा है। राइट, दैट इज ओनली द रीजन कि आप यहाँ पर है और हम दोनों साथ में हैं सर। यस, लीडरशिप, ये इसके बारे में और ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इस फील्ड के बारे में जानने के बारे में आपने कैसे सोचा? आज 16 साल हुए मुझे, मोर देन 16 years एक्चुअली। एंड आई फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूट, लक्ष्यवेध इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स। लेकिन मेरा अगर आप क्वालिफिकेशन देखो या मेरा पूरा बैकग्राउंड देखो तो एंटरप्रेन्योरशिप या लीडरशिप या पर्सनल कोचिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सब मेरा क्वालिफिकेशन कुछ इसमें नहीं था। बेसिकली आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। आई कंप्लीटेड माई BE इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड बिफोर दैट आई डिड माई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन ये मेरा इंजीनियरिंग का जो जर्नी था वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला था। मैंने मेरा डिप्लोमा का 3 साल अटकते अटकते 4 सालों में कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग का जर्नी 3 साल का होना चाहिए था। डिप्लोमा के बाद सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन थैंक्स टू माय मार्क्स इन डिप्लोमा आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड वो 3 साल का जर्नी 4 साल का हुआ, और 4 साल का जर्नी भी 5 साल का हो गया। मतलब एक्चुअली मैं 3 साल मेरे सब क्लासमेट्स के पीछे पड़ गया था। आई फेल्ड थ्राइस ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग जर्नी। एंड ये 3 साल जो मैं फेल हो चुका था, आई यूज टू बी कंसिडर्ड एज फेल्यूर। आई यूज टू बी कंसिडर्ड एज समबडी जो अभी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और मैं 19-20 साल की उम्र में आई वॉज एकेडमिकली फेल्यूर, मेंटली आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। बिकॉज जब भी आपको फेल्यूर आता है उस एज में, तभी आपको एक्सेप्टेंस कम मिलता है।
Or in all the departments of my life, I felt that I can't do anything in my life. My confidence was shattered, and I thought this engineering and everything is not made up for me. Oh. Luckily during that time कुछ घटनाएं घटी जिसके वजह से I started reading books. I read almost more than 50 books during that time, and all the books which I read, it were making lot of sense to me. और मुझे ऐसे लगा कि हमें स्कूल में कॉलेज में एक ही फॉर्मूला बोला जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी नौकरी करो या खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ. Right. लेकिन लाइफ कैसे जीना चाहिए, लाइफ एक्चुअली क्या है, आपके लाइफ में आपको क्या करना है, आपका पैशन क्या है, आपका गोल क्या है, इसके बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं था. लेकिन ये जो बुक्स मैंने पढ़े, फॉर एग्जांपल मैंने तभी शुरुआती के दौर में मैंने डेल कार्नेगी का हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पढ़ा. आई रेड यू कैन विन बाय शिव खेरा. आई रेड डॉक्टर स्टीफन कवी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एंड ऑल दोज बुक्स वर मेकिंग सो मच ऑफ सेंस. एंड आई फेल्ट दैट कि मुझे ये सब चीज़ लाइफ में जो मुझे बुक से मिल रही है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को अगर देखोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ देर आर 3 एस्पेक्ट्स. आई कॉल इट अ सक्सेस ट्रायंगल. वन इज नॉलेज, सेकंड इज स्किल्स, एंड थर्ड इज एटीट्यूड. नो, नॉलेज इज समथिंग ऑन विच आवर स्कूल एंड कॉलेजेस वर्क रियली हार्ड. हम लोग को इतने सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं कि अपना नॉलेज का बेस एकदम तगड़ा हो जाता है. बट स्किल्स, मोर देन 75% ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे डोंट टीच अस एनी स्किल्स. Right. ओनली 25%, और वो भी एकदम टॉप के एकदम महंगे वाले स्कूल या कॉलेजेस रहेंगे. यहाँ पे आपको स्किल्स, एटीट्यूड, द वे यू थिंक, नोबडी टीचेस यू. इसके लिए कॉन्शियसली आपको उसके लिए जो पालन पोषण लगता है वो नहीं दिया जाता. और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इतना ज़रूरी है तो इसके लिए मुझे कुछ करने की इच्छा है. इंस्टीट्यूट करना है या कुछ करना है, ऐसे कुछ भी दिमाग में नहीं था. मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा करने की इच्छा है. वैसे भी मैं 3 साल फेल, वैसे भी मेरे से कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी. सो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि देखो, हमारी एक ही इच्छा थी कि तुम इंजीनियर बनो. अभी तुम इंजीनियर बन चुके हो, अभी जो तुमको करना है वो तुम करो. And that is how I started, and that journey is now more than 16.5 years. So I started with basically Future Pathshala program, and then slowly I got into entrepreneurship development. I started reading books related to entrepreneurship, leadership, business, and after students, then professionals and especially SME owners started coming to me that can you help us to grow our business. And whatever I had knowledge related to business development, growth, sales, marketing, I started sharing that, and it was again very much useful for them. And that is how I landed up working with entrepreneurs. And I was very young during that time. It was, I think my age was 27 when I started the business. And then in 2008, 2009, I thought that ये अगर मैं कर रहा हूँ तो पहले तो अपना भी कुछ इंस्टीट्यूट होना चाहिए. Right. And then we founded Lakshya Institute, and the journey is so far that more than 3 lakh people have attended my various public programs so far. More than 10,000 entrepreneurs have attended various workshops and training programs. And now Great. I work with some small and medium size enterprises for their organizational development consulting, at the same time their business strategies, and also I am a leadership advisor particularly for board of directors and business leaders of the various companies. So that is my journey. काफी सारा अचीवमेंट किया है last 16 years. काफ़ी सारा किया है ऐसा मुझे लगता नहीं है. I really feel that there is a long way to go. I think जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी सारा किया, that day becomes, you become complacent, you become satisfied, you feel that अभी आपड़ो तो थई गयो अभी. नहीं, दैट आई एग्री कि आप अपने लिए ये कह रहे हो, बट फॉर अस तो काफ़ी सारा आपने अचीवमेंट किया है. अभी एक प्रॉब्लम, आप लीडरशिप या इन सब चीज़ों को सिखाते हैं, टाइम इतना फास्ट चेंज हो रहा है, बिजनेस करने का तरीका इतना फास्ट चेंज हो रहा है, तो आप जो स्किल्स सिखाते हो तो ये चेंजेस का इम्पैक्ट जो आता है इसको आप कैसे टैकल करते हो? So I think we are living into one of the most exciting times. You should see in this entire civilization, अब तक मानव जाति इस धरती पर जब से है तब तक सिर्फ 4 बार युग परिवर्तन हुआ है. जब भी आदि मानव थे तभी हम लोग अश्म युग में थे. तो हमारे जीने का एक ही मकसद था कि आज खाने का क्या.
Right. So the entire age, we can call it a hunting age. तो तभी का जो आदि मानव क्या करता था, रोज सुबह उठता था और फिर आज क्या फल मिलेगा, आज कौन सा प्राणी मिलेगा, फिर उसके खाने के लिए औजार वो बनाता था पत्थर से. सो फल काटने के लिए, या अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं तो चमड़ा काटने के लिए. दैट इज हाउ ह्यूमन बींग्स यूज्ड टू लिव ड्यूरिंग दैट एज. उसके बाद युग परिवर्तन हुआ. युग परिवर्तन जब भी होता है तभी एक पूरी तरह से एक नई सोच आती है जिसे हम लोग पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं. पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि अभी आज आप सुबह उठते हो और आज का खाने का क्या, आप आज का पेट भरते हो और कल का वापस कल के ऊपर है. बट अ न्यू कॉन्सेप्ट केम कि आपको खेती करनी है, और आप जब भी खेती करते हैं आपका 6 महीने का, साल भर का खाने का प्रॉब्लम फिनिश्ड. Right. And ultimately we went from hunting age to the agriculture age. मतलब हम लोग उसको कृषि युग कह सकते हैं. Now जब भी युग परिवर्तन होता है, ह्यूमन बींग्स की प्रोडक्टिविटी 100 गुना 1000 गुना बढ़ती है. Right. अभी खाने पीने का अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. हाँ. अभी एग्रीकल्चर में आदमी को खाना मिल रहा है. अभी ह्यूमन बींग्स का एक टेंडेंसी है, वी ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, वी ऑलवेज वांट टू प्रोग्रेस. अभी आदमी सोचने लगा कि अभी अब हमारे जो रोज़मर्रा के काम है उसको और आसान कैसे कर सकते हैं, और तरक्की कैसे कर सकते हैं, और अच्छा लाइफ कैसे जी सकते हैं. और बहुत सारे सालों के बाद वी वेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर एज टू इंडस्ट्रियल एज. इस इंडस्ट्रियल एज में हम लोग जब जिसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, जो बाफ रहता है उसका जो इंजन रहता है, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं. सो इंजन, मशीन्स, ये सब इंडस्ट्रियल एज में आए. और जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, दिस ऑल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एज. एंड व्हेन इंडस्ट्रियल एज केम, ह्यूमन बीइंग्स प्रोग्रेस्ड लाइक एनीथिंग. 1000 टाइम्स हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमारी तरक्की इतनी हुई. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट केम इनटू द picture. Now you have to manage the work. Now you have to manage the people. Now you have to manage the industry. और ये मैनेजमेंट के फंडे वो सदी से आने को शुरू हो गए. This was the third time when the युग परिवर्तन happened. Now we are experiencing it, that we are transiting from industrial age to information technology age. Now just imagine, इतने सालों में ऐसे सिर्फ 3-4 बार हुआ है और हम ये ट्रांजिशन हमारे आंखों से आज देख रहे हैं. इंडस्ट्रियल एज में अगर आपका कुछ क्वालिफिकेशन हुआ, आपको कुछ एक काम आने लगा, अगर आप वो सब होके होनहार होके काम करने लगे, पैसे कमाने लगे, अभी आपके लास्ट ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक अगर आप वही काम वही कौशल्य से करते हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. लेकिन आज जो हम लोग ट्रांजिशन देख रहे हैं वो इतना खतरनाक ट्रांजिशन है, वो इतना एक्साइटिंग ट्रांजिशन है कि एवरी सिंगल डे थिंग्स आर चेंजिंग. एवरी सिंगल आवर, एवरी सिंगल मिनट, इनफैक्ट एवरी सिंगल सेकंड थिंग्स आर चेंजिंग सो ड्रास्टिकली. And it is going to again enhance the productivity of human beings, not just 1000 times, not just 10,000 times. It is going to enhance the productivity of human beings infinite times. अभी आप इसको कैसे देखते हैं? Now there are two approaches. One, suppose a person like me who has just become a computer engineer and he feels that okay, now computer engineering मुझे आता है, मुझे प्रोग्रामिंग आता है, सब आता है, अभी मेरे को कुछ ऐसा काम दो जो मैं पूरा नेक्स्ट 30 साल 40 साल करते रहूँगा और मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो गया. लेकिन आज AI आता है, आज ब्लॉकचेन आता है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ आता है. A person like me who really wants to have settled and secured life will be absolutely shattered, will be absolutely fearful कि अरे भाई अभी क्या हो गया, अभी तो खत्म, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो जो मैंने सीखा था उसका तो कुछ फायदा ही नहीं. Right. And these kind of people will be always fearful. But I see that, look at it as an opportunity. बिकॉज ये दुनिया जो बदल रही है वो सिर्फ आपके साथ बदल रही है क्या, वो सिर्फ मेरे साथ बदल रही है क्या, सबके साथ, वो सिर्फ मुंबई में बदल रही है क्या, इंडिया में बदल रही है? एक्चुअली द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सो अलॉन्ग विद दिस चेंजेस देयर आर गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज. So you should be a person who can identify these opportunities, and entrepreneurship is about that. Entrepreneur is the person who identifies the opportunities. He takes the risk to grab this opportunity. रिस्क लेता है मतलब क्या लेता है? वो अंधा रिस्क लेता है क्या? नो.
वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, उसके पास पैशन है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक जज्बा है, उसके पास उसका एक प्लानिंग है और वो करके वो रिस्क लेता है. सो वो पैसा दाव पे लगा रहा है, वो उसका काबिलियत दाव पे लगा रहा है, वो उसके पास के जो लोग हैं उनकी क्षमताएं दाव पे लगा रहा है, एंड देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट. अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसका हिस्सा उसको मिलेगा, अगर वो फेल होता है तो भी ही इज गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम्स to be in entrepreneurship. Secondly, let's talk about India. हम आज भारत देश में हैं. आज पूरे दुनिया की नज़र हमारे देश के ऊपर है. राइट. Every sixth person on this planet is Indian. आज इंडिया का जो एवरेज एज है वो सबसे कम है. सो वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. नंबर 2. नंबर 3, टुडे वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. हम ऐसे, मैं मजाक में बोलता हूँ कि हमारे देश में अभी भी बिपाशा नहीं आई है. बिपाशा मतलब बिजली पानी सड़क. सो आज गाँव में बिजली आना बाकी है, सड़कें बन रही हैं, पानी आ रहा है. सो वी आर डेवलपिंग कंट्री. नेक्स्ट 20 years the huge development infrastructure transformation is going to take place in India. यार ये हम लोग गए 5-10 साल देख रहे हैं कि आज अटल सेतु बन रहा है, आज रोड्स बन रहे हैं यार, आज फॉरेन कंट्रीज के MNCs आज हमारे देश में आ रहे हैं. आज हमारा जो देश है वो तरक्की के राह पे. सो नाउ सी, 2 things are in your strategic advantage. 1, the world is transiting. 2, you are born in India. और आप और मैं तो इंडिया के इकोनॉमिक राजधानी में है, दैट इज मुंबई. अभी इससे अच्छा आइडियल टाइम और क्या हो सकता है. तो मैं इसे एक डर के नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं इसे एक्साइटमेंट के नज़र से देखता हूँ, मैं इसे अपॉर्चुनिटी के नज़र से देखता हूँ. और यही मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स को, यही मैं हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स, मतलब मैं स्टूडेंट्स बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स है. बेसिकली ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ देम आर, दे आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओनर्स, डायरेक्टर्स एंड बिजनेस लीडर्स, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से. आई ट्राई टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लुकिंग एट द थिंग्स, एंड वंस योर पर्सपेक्टिव चेंजेस, थिंग्स चेंज. बट इट्स डिफ़िकल्ट ना सर. अभी आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, आपने वो सब चीज़ें फेस की, आप वहाँ से बाहर आ गए और आप इस सब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो. बट हर इंसान इसको इतने पॉजिटिव तरीके से ले कैसे? इट इज़ प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है. आम आदमी की लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको टैकल करने में भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है. तो वो उतना पॉजिटिव कैसे रहे? यही तो मेरा काम है. मुश्किल चीज़ों को आसान करना. जो आपका नज़रिया है, जो आपकी सोच है, वो बदल के एक नया लाइफ आप खुद क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए. ये आपको उसका कॉन्फिडेंस देना, दैट इज़ व्हाट आई डू, एंड दैट इज़ व्हाट माय पैशन इज़, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल डू टिल माय लास्ट ब्रेथ. सो आप जो बोल रहे हैं कि ये मुश्किल है, एंड वो मुश्किल लोगों को लगता है, इसीलिए उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. That is what I did during my engineering days. So students who used to come to me saying that कि मेरे को इतना एटिकेटी है तो कुछ कर सकता है क्या. So one of the things which I consider as my God gift is I try to make things simple. जो आपको पहले बहुत मुश्किल लग रहा था, I can give you some framework, I can give you some tools, I can give you some methodology. You just use that methodology and the things will be simplified to you. सो आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, बट अगेन वंस यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, इट इज़ नो मोर डिफ़िकल्ट टू यू. नहीं, चलो ये जो आपके पास आते हैं लोग, उनको आप व्यवस्थित तरीके से मोटिवेट कर लेते हो. बहुत सारे लोग ऐसे जो शायद आप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, कोई लीडरशिप कोच तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बट वो बिजनेस मॉड्यूल से डिमोटिवेट है. मैंने ये क्यों शुरू किया, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, ये बिजनेस अगर चलाना है तो कैसे चलाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं. तो कोई ऐसे 3-4 पर्टिकुलर पॉइंट्स आप दोगे कि जिससे उसको लगे कि हाँ, एटलीस्ट मैं एक ट्रैक पे आ जाऊँ? राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, there are 2 ways to look at it. One is giving a quick fix, and one is actually working on the fundamental aspects. So I don't believe in quick fix, क्योंकि जो क्विक फिक्स रहता है, इट इज जस्ट लाइक सर दर्द का गोली चाहिए एंड टेम्पररी सॉल्यूशन. सप्रेस. सो आई जनरली वर्क ऑन द मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स. आई थिंक जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इफ आई हैव टू रीफ्रेम इट, it's, I think what you want to ask is कि anybody who is doing business and he is struggling and he has lost the meaning
and maybe he is experiencing the failure, right? Can say. Is that what you want to say, right? Yes. So I again कि आप अगर कुछ प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो क्यों कर रहे हो? What is your purpose? Is the purpose just making money? Is this purpose is just earning your bread and butter? The more shallow your purpose will be, the more frustrated and more vulnerable you will be. आसान भाषा में कि अगर एक पेड़ है और वो पेड़ बढ़ना चाहता है तो उसके जो रूट्स है वो रूट्स सबसे पहले स्ट्रांग होने चाहिए, तभी वो बढ़ सकता है। अगर उसके रूट्स ही वीक है या शैलो है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है और वो ऊपर से थोड़ा बहुत बढ़ गया है और एक छोटा सा तूफान आता है ना, वो झाड़ को बर्बाद कर देगा, राइट, उखड़ के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो रूट्स ही स्ट्रांग नहीं है। Right. So I always say that work on your roots. Now what are your roots? Very importantly, your reason to be in the business. अब business में रहने के पीछे आपका कारण क्या है? If you are passionate about what you do, right. if you have got the purpose from your business, then try to understand business is not going to be a cakewalk. बिजनेस मतलब एकदम स्मूथ जर्नी होने वाला है, सब लल्ला होने वाला है, सब आपके हिसाब से होने वाला है, हर महीना प्रॉफिट आने वाला है, हर महीना आपके लोग एकदम मोटिवेटेड होके काम करने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन आपके साथ नहीं रहने वाला है, ऐसे कभी होने नहीं वाला है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू एंजॉय योर वर्क, इफ यू आर रियली गॉट द पर्पस फ्रॉम योर वर्क, एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस है या फेल्यूर है, यू विल बी हैप्पी, राइट। सो आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर सिर्फ पैसा मिल रहा है इसके लिए आप काम कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट फेसिंग द रोड ब्लॉक, यू विल फेस दैट अरे यार ये आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी गलत है, ये बिजनेस मॉडल ही गलत है। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ यू नो यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। आपने आज तक के आपके पूरे लाइफ में हर एक दिन और हर एक महीना और हर एक साल प्रॉफिट ही कमाया क्या? नहीं। हर एक महीने में आपको सिर्फ सक्सेस ही मिला है क्या? नहीं। बट स्टिल यू डिड नॉट क्विट because you are fundamentally more grounded and more connected to the cause and the purpose of your brand and your business. Right. लेकिन मैं बहुत सारे यंगस्टर्स जो देखता हूँ जो आजकल इंस्टाग्राम देख के या यूट्यूब देख के उनको लगता है कि चलो ये धंधा करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, आजकल वो शार्क टैंक भी देखते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं कि कोई मेरे धंधे में इन्वेस्ट करेगा वगैरह वगैरह, एंड द मोमेंट दे स्टार्ट फेसिंग कॉम्पिटिशन, रोड ब्लॉक्स, कैश क्रंच या एनी काइंड ऑफ फेल्यूर, दे गेट डिमोटिवेटेड, दे गेट डिप्रेस, नहीं ये गलती है, ये बिजनेस ही गलत है, ये अभी कुछ अलग करना चाहिए. सो आई थिंक फंडामेंटली यू शुड take a moment and ask yourself why you are doing it. Now if you ask me, in the last 16 years I have also faced huge setbacks in my business, in my profession. लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरी फिलोसॉफी है, ये सही है गलत है मालूम नहीं, ये मुझे जो सही लगता है वो मैं लोगों को भी बताता हूँ. जैसे मैंने बोला कि आई विल बी डूइंग द सेम थिंग बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट इट. व्हेन द लॉकडाउन हैपन, नोबडी प्रेडिक्टेड कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए सब बंद होने वाला है, और मेरा पूरा बिजनेस जो है वो जब लोग आते हैं वो उसके ऊपर ही निर्भर है. राइट. I used to conduct program where hundreds of people are coming at one place and I am delivering the programs to them. And suddenly everything you are not stop. able to go out. But you know what? At that moment also, I did not think कि अभी मेरा क्या, मेरे पैसे का क्या, मेरे बिजनेस का क्या, अभी मैं कैसे कमाऊंगा. At that moment also I thought that मेरे जैसे लाखों हजारों जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका क्या. आई स्टार्टेड कंडक्टिंग फेसबुक लाइव्स, आई स्टार्टेड कंडक्टिंग वेबिनार्स. ये जो माइक वगैरह, लाइट वगैरह आज आपने जो बना मेरे सामने रखा है, ये मेरे घर के रूम में मैं खुद सेटअप करता था. Okay. I learned all those things in the matter of few weeks and I started reaching out thousands of people through digital platform. Great. एक नया opportunity create. So you will become more flexible if your purpose is clear. जो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बोला कि अब ये सब चेंज हो रहा है तो क्या. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अनसर्टन टाइम्स है, when you want to thrive in uncertain times, don't think about profit, think about purpose. Okay. Because if you are sticking to profit,
which is not actually ultimate outcome, which is the consequence of your purpose. प्रॉफिट तो मांगता ही है, धंधा करने का है तो प्रॉफिट तो चाहिए ही है, लेकिन प्रॉफिट के पीछे अगर आप भागोगे तो आप पर्पस भूल जाओगे. राइट. I always say that don't think about the negative present situation. Instead of that, think about a positive future vision. So दो चीज़ मैं कहूँगा. एक, create a compelling picture of the future which you would like to realize, which you would like to achieve, number one. And number two, find out what is your purpose, जिसके लिए आपको आपका लाइफ डेडिकेट आप करने के लिए तैयार हो. राइट. बट इसमें अभी जो भी लीडर्स रहते हैं, कई बार वो पॉजिटिव रहने के बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आपके हिसाब से लीडर्स रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पर करते हैं? आई कैन से लीडर्स बोल सकता हूँ, बिजनेसमैन बोल सकता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कौन से पॉइंट पे करते हैं? से पहले तो लीडर्स भगवान नहीं है और लीडर्स रॉबर्ट्स नहीं है. एनी leader or any person, rather than saying leader, any person is bound to make mistakes, and mistakes and being vulnerable, that is what makes us human. Otherwise तो हम लोग फिर भगवान ही हो गए. Okay. Second thing, अब जिसको leader बोलते हैं, what is leader? I always say that leader is the person whom people choose to follow to a place where they would not like to go by themselves. लीडर एक ऐसा इंसान है जिसे लोग पसंद करते, लोग चुनते. वो खुद होकर नहीं बोलता आज से मैं तुम्हारा लीडर. ही कैनॉट सेल्फ प्रोक्लेम एंड डिक्लेयर दैट कि मैं लीडर हूँ. राइट. लोग उसे चुनते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं ऐसे जगह पे जाने के लिए जिनको उनको जाना है, लेकिन वो अकेला जाने को डरते हैं. So as a leader, first of all, your responsibility is create a picture, create a vision of which people would like to be part of. Now what mistakes leaders are making, that they don't have picture, they forget their vision, they forget their purpose. और जिस लीडर के पास पर्पस नहीं है, जिस लीडर के पास विजन नहीं है, उसके लोग जो है ना, वो उसको पगार भी देता रहेगा, पैसा भी देता रहेगा, वो सिर्फ उनका जिस्म लेके, बॉडी लेके आएंगे, ऑफिस में काम करेंगे और जाएंगे. तो मोस्ट important thing for leaders is asking a question कि are you committed for something which is so compelling that people would like to be part of it. So मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लीडर हो, ये एक ही चीज़ डिफाइन करता है कि आप किस विजन के लिए आपका लाइफ डेडिकेट करने को तैयार हो. इफ़ यू आर डेडिकेटेड योरसेल्फ एंड पीपल ऑल्सो फील इंस्पायर्ड कि ये आदमी जो कर रहा है ना, ये मुझे भी करना है मेरे लाइफ में, इसके साथ मेरे को काम करने का है, इसके ये विजन के लिए, ये पर्पस के लिए, ये थॉट के लिए मुझे काम करना है, मुझे भी फ्यूचर में यही करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करने का, इसको समझता है. ही इज द पर्सन हु शोज द वे, हु वॉक्स द वे, एंड आई वुड लाइक टू वॉक विथ हिम. राइट. सो द फंडामेंटल अगेन मिस्टेक जो होता है कि यही है कि आप ही खुद आपके पर्पस से भरकट गए. हाँ, बट स्टिल मेरा यहाँ पे दो सवाल है कि एक लीडरशिप्स में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लीडर्स भी अलग अलग काइंड ऑफ होते हैं, और अ कॉमन मैन जो होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है. आई मीन टू से लीडर्स वी कैन से विवेक बिंद्रा है या संदीप माहेश्वरी है, अतुल राजोली है, तो कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे किसको फॉलो करना है और एक लीडर्स के अंदर बेसिकली क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो ऐसी 2-3 क्वालिटीज़ जिसको देख के आदमी एक बार डिसाइड कर सके कि एटलीस्ट मैं ये बंदे को फॉलो कर सकता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो जिसके बारे में आपने बात किया वो लीडर से ज़्यादा दे आर स्पीकर्स इंक्लूडिंग मी. I don't know whether I am leader or not. I believe because for some people वो leaders भी है, आप भी leaders हो. So again, whether the person is leader or not, you know, it defines कि उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं. Right. Okay. Now अभी आपने जो सवाल पूछा, I think that is about a common person to decide कि मुझे किसको फॉलो करना है. Right, 101%. सबसे पहले तो उसको आपकी दिल की सुननी है. Every person wants to walk a different path. Every person has got a different aspiration. उसका जो aspiration है उसके बारे में कौन बात कर रहा है, उसके aspiration के बारे में कौन काम कर रहा है, that you can see, you know. So for example, अगर आप मेरे बारे में पूछोगे, so when I was in during my college days and when I realized that this is what is inspiring me,
So when I had started reading books. So Anthony Robbins, who is international coach and philosopher, he inspired me because I felt that I can resonate with this person. So एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो आपके मन से, आपके विचारधारा से रेजोनेट करता है, वो आपका लीडर बन सकता है और उसको आप फॉलो कर सकते हैं. एकदम एक सिंपल मैं आपको राय दे सकता हूँ. राइट. 12th स्टैंडर्ड के बच्चे या जो ग्रेजुएशंस करते हैं, मैंने मेजरली देखा है, और आपने भी जैसे आप बताया कि आप इंजीनियर बने, लेकिन आपको खुद को अंदर से पता था कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं हूँ. तो वैसे 12th के और ग्रेजुएशन के बच्चे ना वो सब कंफ्यूज्ड हैं, हम जॉब करें, बिजनेस करें, इंजीनियर बने या और कुछ करें. तो उनकी जो कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी के लिए कुछ ईजी टिप्स की भाई उससे वो क्लियर हो जाए कि मुझे लाइफ में ये करना है. डेफिनेटली. सो ये कन्फ्यूजन के पीछे का सबसे पहला रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दिया जाता. राइट. मोर देन 75% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दे डोंट गेट स्किल बेस्ड एजुकेशन. राइट. स्किल कैसे आत्मसात या इम्बाइब किया जाता है? बाय एक्चुअली एक्सपोजिंग यूर सेल्फ टू वेरियस थिंग्स. सो आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आप स्विमिंग का बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते. राइट. आपको अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चलाने का वीडियो देख के आप गाड़ी चला नहीं सकते. सो बोलने का मतलब है यू लर्न बाय डूइंग थिंग्स. सो अगर एक 10th का स्टूडेंट है या 12th का स्टूडेंट है, he has to expose himself to various kinds of experiences, and these experiences he will get by actually getting into it. So मैं हमेशा एक फ्रेमवर्क देता हूँ बच्चों के लिए, जो मैं अभी आपके ये चैनल के माध्यम से दे सकता हूँ. सो सबसे पहले तो कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्साइट करती है ना, वो आप लिख के निकालिए. हाँ. कि अब ये मुझे स्काई डाइविंग एक्साइट करता है, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्साइट करता है, मेरे को आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्साइट करता है, मुझे लेट्स से लिटरेचर एक्साइट करता है, मुझे आर्ट एक्साइट करता है, मुझे किसी भी प्रकार का डिज़ाइन एक्साइट करता है, मुझे ऑटोमोबाइल्स, एरोनॉटिक्स ये सब एक्साइट करता है, मुझे स्पेस साइंस एक्साइट करता है. सो व्हाट इज़ समथिंग विच एक्साइट्स यू. ओके. और जो भी आपको एक्साइट करता है उसको सर्व कीजिए, उसके बारे में जानकारी निकालिए. अभी जानकारी तो इट इज़ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल. सो एक्सप्लोर बाय यूट्यूब्स और बुक्स और सेमिनार्स और एनीबडी हु एक्चुअली इज़ अ अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट. उसके बाद खुद की एक आजमाइश करो, जाओ वहाँ पे, उसमें आपको कुछ कर सकते हैं. एज अ इंटर्नशिप बोलिए, या एज अ कुछ वेकेशन जॉब बोलिए या पार्ट टाइम जॉब बोलिए. एक्सप्लोर बाय डूइंग समथिंग. अगर आप जब तक आप कुछ करते नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं कि आप किस में अच्छे हो. आजकल एक करियर गाइडेंस दिया जाता है, और करियर गाइडेंस इज नथिंग बट देर आर सम टक 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 चेक लिस्ट एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड देन यू गेट अ आंसर कि आप ये कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, या BMS कर सकते हो, या आप मेडिकल कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ टू अ सर्टन एक्सटेंट is good because people want results. But what I would suggest to the students is आप घर पे मत बैठिए, आप बाहर पढ़िए, और आपको जो अनुभव एक्साइट करता है वो अनुभव लेना शुरू कर दिए. अनुभव से आपको आपकी अद्वितीयता समझेगी, और दैट इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लोर एंड कम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू इन माई फ्यूचर. राइट. सो उनको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है बेसिकली वैसे फाइंड आउट करें. इसमें एक उसके लिए एक फ्रेमवर्क मैं दे सकता हूँ. उसके लिए एक सबसे पहला आइडेंटिफाई, एज आई सेड, दैट व्हाट इज समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, नंबर 1. नंबर 2, पैशन मतलब जिसमें आपकी कुछ काबिलियत है, जिसमें आपकी कुछ तो कैपेबिलिटी है, जिसमें आपके पास कुछ क्षमता है. नंबर 2, वो करते वक्त आपको एक अंदरूनी आनंद भी मिलता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम अच्छा करते हैं लेकिन उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है. यू शुड ऑल्सो फील हैप्पी, यू शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस जॉय. एंड थर्ड थिंग, ये करते वक्त आप किसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, किसी पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी सेगमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सो अगर ये 3 चीज़ जहाँ पे होती है, जिसका संगम है, दैट इज़ वेयर यूर वर्किंग एरिया इज़. सो ये मैं आपको एक छोटा फ्रेमवर्क दे सकता हूँ. राइट. अब इसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ जैसे आपने देखा रहेगा कि
कोई भी इंसान अगर ये डिसाइड कर लेता है आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से मुझे ये करना है, अब उसको नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इश्यूज आता है वो फैमिली का आता है कि भाई आपने जैसे बोला कि मेरे पापा चाहिए, कहते हैं कि भाई तू इंजीनियर बनना है तुझे, जैसे 3 इडियट मूवी में उसको फोटोग्राफर बनना है, बट वो घर पे बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनना है। तो वो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं इसके लिए स्पेशली कि भाई मुझे लाइफ में करना ही है, बट घर वाले अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। बराबर। तो ये जो सिचुएशंस को पेरेंट्स को टैकल करके आगे बढ़ना, वो कैसे हो सकता है सर? आई थिंक इसको पूरी तरह से पेरेंट्स को अभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, या स्टूडेंट्स ने भी स्टूडेंट्स मेरे को बहुत बार ये पूछते हैं कि इस टॉपिक को हम पेरेंट्स से कन्विंस कैसे करें कि वो एग्री हो जाए। एग्जैक्टली। सी पेरेंट्स के लिए सिर्फ हाँ या ना बोलना, इसके ऊपर हम ये मुनासिब नहीं रखना चाहिए। सी अल्टीमेटली योर पेरेंट्स वांट यू टू बी हैप्पी. Ultimately, your parents want that you should live a successful life. Right. Your parents want that you should not struggle in your life. तो उनके मन में आपके लिए केयर है, उनके मन में आपके लिए एक आपका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, ये एक उनका कंसर्न है. ओके अगर ये कंसर्न आप सॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक दे विल बी कन्विंस्ड. हाउ यू कैन डू दैट? You can do some agreement with them. What I mean by agreement is not the legal agreement. You can negotiate with them कि मुझे आप 2 साल का वक्त दो. Right. Okay, this is what I want to do. Right. True. ये मुझे करना है. अब 2 साल का वक्त दो. अगर ये 2 साल में इसमें कुछ आपको नहीं दिखा पाया तो दैट मीन्स, एंड आई थिंक 2 साल का वक्त या 3 साल का वक्त इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीरियड फॉर आइडेंटिफिकेशन वेदर. कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि समटाइम्स देर आर 2 थिंग्स, हॉबी एंड पैशन. पीपल समटाइम्स मिस इंटरप्रेट Confused. हॉबीज टू पैशन. हॉबी मतलब एक चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा करने को मज़ा आता है, वो मेरी हॉबी है. बट इज इट योर पैशन? हाउ टू आइडेंटिफाई पैशन इज, जो मैंने आपको बोला कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट आप उसमें अच्छे हो, आपकी काबिलियत है, उसमें आपको मज़ा आता है, लेकिन उससे आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. राइट. मम्मी डैडी को या आपके पेरेंट्स को इस थर्ड चीज़ के बारे में आ सकती है, आई मीन आक्षेप है. राइट. क्योंकि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ आउट ऑफ इट. हॉबी, हाउ इट इज गोइंग टू मेक यू अर्न मनी. हाँ. नाउ इन माई केस आई यूज टू स्पीक वेल. मेरा जो कम्युनिकेशन था इफेक्टिव था, दैट वाज माई स्किल. एंड व्हाट वाज माई पैशन? दैट हेल्पिंग अदर्स, एडिंग वैल्यू टू देम, क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट. बट द क्वेश्चन वाज, ये सब करके पैसा कैसे कमा सकते हैं? इसको प्रोफेशन में तब्दीली कैसे कर सकते हैं? पैसा तो चाहिए एंड ऑफ द डे. बिकॉज दैट इफ यू वांट टू मेक इट योर ब्रेड एंड बटर, राइट. बट इफ यू वांट टू मेक इट जस्ट अ हॉबी, जैसे मैंने बोला, तो आपका प्रोफेशन अलग है, आपका हॉबी अलग है. राइट. जैसे मेरा है, मैं कर रहा हूँ, समझो ये. ये आपका यस. ये मेरा हॉबी है एंड माय प्रोफेशन इज कंप्लीटली completely different. So I think this is exactly a very good example that you could differentiate it. You know, you have differentiated it. तो आजकल मैं देखता हूँ हर एक बंदे को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर एक बंदे को आज इंस्टाग्राम पे आना है या यूट्यूब पे आना है. एंड विच इज़ अगेन नॉट अ बैड थिंग, और विच इज़ कम्प्लीटली, आई वुड नॉट डिस्करेज एनीबडी. बट ये सब करने के बाद अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, वो अगर जीने के लिए ये आपको एम्पावर करता है, then make it your profession. Otherwise, keep it your hobby and get in something else. Right. Now I'll come to the business. Yep. How planning is important in business? If you fail to plan, then you are planning to fail. So as simple as that. So business without a plan is a sure shot plan of a failure. ओके. सो प्लानिंग नेसेसरी है ही ये. एब्सोल्युटली. मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूँ और मैं उनको, मेरा पहला सवाल यही रहता है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फॉर दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट 2-3 years. दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. आपका क्या ग्रोथ है? बोलता है हाँ नहीं चालू है, कर रहे हैं, डिसाइड किया है. मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, उसका कुछ रहेगा. शो मी द पेपर, शो मी वेयर यू हैव द प्लान. प्लान है ना, मेरा प्लान है. किधर है प्लान? प्लान इधर है. प्लान इज इन देयर हेड, मार्केट, इन द माइंड, नॉट इन राइटिंग. सो अगेन, इफ देयर इज नो प्लान ऑन पेपर, देन देयर इज नो प्लान. ओके.
सो आई ऑलवेज से दैट कि आपको कम से कम 3 महीने में एक बार टाइम निकालना है, कम से कम आधा से एक दिन निकालना है, जस्ट टू रीथिंक वेयर यू आर गोइंग, कहाँ तक आप पहुँचे हो, what is working for you, what is not working for you. Again, take the overall context of the market, your consumer, क्योंकि आज हर महीने consumer behavior is also changing. 101%. Every day is changing. So big companies like Hindustan Unilever, they weekly उनका पूरा मार्केट का कंज्यूमर बिहेवियर का जो एनालिसिस है वो लोग चेक कर दे, क्योंकि अगर कंज्यूमर उनका पूरा चेंज हो गया बिहेवियर और ये वही प्रोडक्ट लेके बैठे, उनका तो धंधा ठप हो जाएगा. Yes, सो एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओनर, एटलीस्ट क्वार्टरली एक बार आप कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कीजिए. व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, आर दे स्टिल आवर स्ट्रेंथ्स व्हिच दे यूज्ड टू बी. So what is SWOT analysis? So strengths, weaknesses, opportunities and threats. Right, इसको थोड़ा सा डिटेल में. So strength is आपके बिजनेस के अंदरूनी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बलस्थान है, जो आपके पॉजिटिव्स है. सो सपोज आपका प्रोडक्ट में दम है, आपके प्रोडक्ट के यूएसपी में दम है, दैट इज maybe your strength. Suppose your team is a very good capable team, then that is your strength. Suppose the infrastructure and the office is very good, आपके पास अच्छा ऑफिस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद है, देन दैट इज योर स्ट्रेंथ. सपोज आप जिस लोकेशन पे हो वो लोकेशन मार्केट में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपको देता है, देन अगेन दैट इज योर स्ट्रेंथ. सपोज आपके पास कुछ पेटेंट्स है, आपके पास स्ट्रॉन्ग R&D है, आपके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है, आपके जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो खासियत है वो आज मार्केट की नीड है, देन दैट इज योर स्ट्रेंथ. बट देयर आर वीकनेसेस ऑल्सो. स्वॉट में W इज वीकनेस. वीकनेस इज आपके जो अंदरूनी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप एज अ बिजनेस या बिजनेसमैन आप कम पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कैपिटल की स्कैरसिटी है, यू डोंट हैव द लॉट ऑफ कैपिटल विथ यू, पैसा नहीं है धंधा करने के लिए ज्यादा, मतलब है लेकिन लिमिटेड. ऐसा नहीं है कि बाबा 4 साल आप लॉस में भी है तो भी आप सस्टेन कर सकते हैं. सो मे बी दैट कैन बी. सपोज आपको फाइनेंस मैनेज ठीक से करने नहीं आता, आपको प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये चीज़ आपको बराबर समझती नहीं है. सो अकाउंट्स एंड फाइनेंस शायद ये एक काबिलियत, एक आपका वीकनेस हो सकता है. सपोज आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं है, आप बड़े बड़े कंपनी जो है वो मार्केटिंग, सोशल मीडिया रहने दीजिए, टीवी रहने दीजिए, इसमें बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन अपने पास मार्केटिंग का टीम नहीं है, मार्केटिंग का बजट नहीं है. सो मार्केटिंग कैन बी, लेट्स से, योर वीकनेस. सो स्वॉट एनालिसिस में ये 4 चीज़ें होती है, SW, O and T. So O stands for opportunity. Opportunity एक्सटर्नल होती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं. शॉर्ट में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंटरनल होते हैं. अपॉर्चुनिटीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच आर आउटसाइड विच यू कैन ग्रैब, ऑन विच यू कैन कैपिटलाइज ऑन. सो सपोज आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. ओके, आपका जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री किस दिशा में जा रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी. सपोज एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके आप आपका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी यू हैव टू अगेन नोट डाउन. एंड थ्रेट्स आर समथिंग अगेन विच आर आउटसाइड बट विच कैन एक्ट नेगेटिव फॉर योर बिजनेस. सो सपोज किसी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस के ऊपर और वो आपके हाथ में नहीं है, राइट, और वो इम्पैक्ट नेगेटिवली हो सकती है, दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यू. एनवायरमेंट, वेदर, अभी बारिश आ गया, कुछ हो गया, उसके वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है. डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होते रहता है. Now many of the people they import some raw material from बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं. अभी वो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी बढ़ जाता है. इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर प्राइसिंग. सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड every 3 months I would say. एंड देन अगेन 3 महीने का आपका प्लान होना चाहिए और लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, वो जो कम से कम 3 से 5 साल का आपका होना चाहिए. सो स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान में आप आपका स्वॉट बनाते हैं, आपका USP बनाते हैं, आपके बिजनेस का एक सेगमेंट आप क्रिएट करते हो और आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं. मेनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आई सी अपने कॉम्पिटिटर का ये स्ट्रैटेजी है, चलो हम लोग भी ये करते हैं. अरे वो भी ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, चलो हम लोग करते हैं. अरे उसने ऐसा किया, चलो हम लोग भी करते हैं. उसने वो धंधे में पैसा कमाया, मैं भी वो बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. देयर स्ट्रैटेजी इज व्हाट कॉम्पिटिटर डज. दैट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी.
that is copy. Right. So this planning is absolutely very important, and that is what we do for many of the businesses to do that. राइट ये इतना नॉलेज होने के बाद, इतना सब करने के बाद भी आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जब आपने एकदम फेलियर देखा हो? इट मे बी स्टेट ऑफ माइंड आपका नहीं रहेगा फेलियर का, बट ऐसा कोई पार्ट कि जहाँ आप हिल गए हो कि भाई यस. या ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और आई ऑलवेज से दैट देयर इज़ नो फेलियर, देयर इज़ अ फीडबैक. सो व्हेन समथिंग डजंट वर्क एज पर योर एक्सपेक्टेशन, then we actually term it as a failure. But we have to look at it as it's not a failure, it's a learning experience for you. Right. जो मुझे मिला वो एक अनुभव मिला और मुझे एक सीख मिली. तो ऐसी बहुत सारी सीख तो रोज़ मिलती रहती है. सो हम लोग उसे कैसे देखते हैं उसके ऊपर है नज़रिया. सो फेल्यूर अगर आप मुझे बोलोगे, आई डोंट नो, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन शेयर, बट इट ऑलवेज मेड मी better stronger. person. It made me a stronger person. It made me I would say थोड़ा ज़्यादा, पहले से थोड़ा ज़्यादा होशियार भी बनाया. Right. क्योंकि आपको समझ जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए. मतलब आपने फेलियर को लर्निंग पार्ट में ले लिया है. एब्सोल्युटली. और यही मुझे लगता है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को अगर आप देखोगे तो उसका जो पूरा लाइफ का जर्नी आप देखोगे तो आपको वही दिखेगा कि उसने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं. राइट. एडिसन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि व्हेन ही वाज इन हिज जर्नी ऑफ मेकिंग बल्ब, so he failed 9,999 times, and somebody asked him that you failed 9,999 times, don't you think that it is so disappointing that इतने फेलियर, तो कैसे आपने ये झेला? तो उसका आंसर था कि कुछ नहीं, जब भी 9,999 बार मुझे फेलियर मिला तभी मुझे समझा बल्ब कैसे बनाना नहीं चाहिए. और उसमें सीखते सीखते गए और मैं बल्ब बनाया. एक बार ऐसा हो गया कि वो लैब में था और बल्ब बना रहा, तो एक छोटा सा स्पोर्ट हो गया वहाँ पे. वो बाहर आके बोला, आज मेरे को समझा बॉम्ब कैसे बनाने का. So that is how you look at the failure actually. Right, state of mind. Yes. बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई अभी मुझे तो सिर्फ पैसा कमाना है. सो वैल्यूज़ रहे या ना रहे, बस मुझे पैसा कमाना है. सो आई एम जस्ट आस्किंग यू, वैल्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में? सी वैल्यूज़ जिसे हम लोग मूल्य कहते हैं या एथिक्स कहते हैं, एवरी पर्सन विल हैव हिज ओन एथिक्स. राइट. एंड दिस एथिक्स comes from your conscience, जिसे हम हिंदी में या मराठी में सत विवेक बुद्धि कहते हैं. हमारा एक विवेक है जो हमें क्या सही है और क्या गलत है ये बताता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, जिसे हम ज़मीर कहते हैं. और ये जो ज़मीर है ना, ये इसका एक छोटा सा आवाज़ आपको अंदर से हमेशा ये बताता रहता है कि what you are doing is right और what you are doing is wrong. If you just keep listening to that voice, it will always give you the right answer. मैं इसे कहता है कि ये आपका एक आइडियोलॉजिकल कंपास है जो आपके नीतिमत्ता के बारे में, आपके एथिक्स के बारे में सही दिशा दिखाता है. अगर आप एक चीज़ करते हो जो शायद आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर और बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ट्रेंडी एनवायरनमेंट विच टेल्स यू कि धंधा करो, पैसा कमाओ, उसूल भूल जाओ, और आप सपोज वो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन के बाद अगर आपको चैन की नींद नहीं आती, अगर आप आईने में खुद के आँखों में आँखें डाल के नहीं देख सकते, अगर आप खुद ही के मन में खुद की ही प्रतिमा आपकी झुक गई है और आप बेशुमार दौलत कमा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी कामयाबी या ऐसे तरीके से पैसे कमाना विच विल गिव यू द आउटर सक्सेस बट इट विल एक्चुअली टेक अवे योर इंटरनल पीस. So I think I always say that as an entrepreneur, you should live a fulfilling life. When I say that fulfilling life, I say that you should live a prosperous and meaningful life. You should live a successful and satisfied life. You should live a wealthy and happy life.
राइट। So when I say that prosperous, it gives you the external success. So आपके पास नाम है, पैसा है, फेम है, रिकॉग्निशन है, अवार्ड्स है, सब आपको जो चाहिए वो धन दौलत है. एंड इंटरनल सक्सेस इज हैविंग दैट पीस, सुकून जिसे आप कहते हैं. वो सुकून नहीं है तो दिल की बात सुकून के साथ. अगर लाइफ में सुकून नहीं है, सिर्फ सक्सेस है, देन दैट सक्सेस इज जस्ट अ मास्क. It is a short-lived success, and there are so many people, so many examples we have seen in the past that the person achieves success, money, fame, and everything, but they end their life. They conclude their life miserably, and when we come to know about it, we feel that अरे यार इनको तो हम सक्सेसफुल समझ रहे थे, लेकिन ये तो काफ़ी खोखला सक्सेस निकला. और बहुत सारे लोगों को, जैसा आपने कहा, वो देखा है कि उनको पैसा है, गाड़ी है, फेम है, सब है, बट रियल सेटिस्फेक्शन जो होता है एक्चुअली नहीं है. आई डोंट नो, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग भी होता है कि अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो ये चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. हाँ, वो एक बहुत है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको चीटिंग करनी पड़ेगी, Yes. आपको झूठ बोलना पड़ेगा. सो ये करना पड़ेगा जो है ना, क्या है, होता है, दुनिया है, करना पड़ता है, दैट एक्चुअली इज अ ट्रैप अकॉर्डिंग टू मी. Right. I always say that this philosophy should not be this or this, success और सुकून, और मतलब OR वाला और बोल रहा हूँ मैं. सक्सेस या सुकून ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ऐसा करता हूँ कि सक्सेस भी चाहिए और सुकून भी चाहिए. यू कैन बी सक्सेसफुल एथिकली एंड एक्सेलेंटली, and that is what I always follow for my life as a principle. Great. If something is going to give me a lot of money but it is going to deprive me my sleep, it is going to take away my peace, it is going to make me unhappy ultimately, I will make sure that I will not do it, because maybe it will give me some money in the short run, but in a long run it will give me a regret. Right. And I would always like to have my self intrinsic worth higher in my mind. मेरे खुद के बारे में मेरी जो आत्म प्रतिमा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है. Right. मेरा विवेक ने जिसकी इजाज़त नहीं दी वो मैंने कभी किया नहीं है. ये मेरे दिल में वो स्थान होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से ही मुझे सुकून मिलता है, उसके वजह से ही मुझे आसानी से नींद आती है. तो ये जो एक पॉइंट रहता है, लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा आएगा तो पैसे के साथ में दुख आएंगे ही. ये क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? दुख तो मुझे लगता है कि अगेन जिंदगी है तो सुख है तो दुख है. नहीं, वो अलग चीज़ हो गई. लोग कहते हैं अगर मतलब आपको पैसा आएगा आपके पास, तो पैसे के साथ में पैसा और आप एकदम सुकून साथ में, तो दोनों नहीं रहेगा. पैसा आएगा तो दुख थोड़े आएंगे साथ में. दुख तो कि पैसा हो या पैसा ना हो तो भी आएंगे, वो तो रहने ही वाला है. बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड मनी in your bank and then have some dukh. So आपको दुख है लेकिन there is a cushion. Crying on cycle is better. Yes. Not better. मतलब crying in BMW is better than crying in cycle. Absolutely, absolutely. Right. So जो आप जो दुख के बारे में बोल रहे हो वो तो दुख तो कोई रिलेट नहीं है एक्चुअली उसका. हम मराठी में बोलते हैं जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझी शोधू नहीं पाए. लेकिन ऐसा एक आदमी ढूंढ के दिखाओ इस दुनिया में सुखी है, जिसके लाइफ में कुछ दुख नहीं है, वो 100% सुखी है. तो ऐसा नहीं है. जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं दैट इज नॉट अबाउट दुख, दैट इज अबाउट आपके ज़मीर को आपने सुला दिया. वो करना वो दुख से भी बहुत ज़्यादा. अगर दुख में भी है ना, अगर आपके दिमाग में आपके खुद के बारे में की प्रतिमा अगर हाई है ना कि बाबा आई हैव नेवर सकम्ड टू एनी काइंड ऑफ एथिक्स एंड एनी काइंड ऑफ वैल्यू, यू विल बी इन अ पीस. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मोर ऑफ अ पीस रादर देन दुख और वो चीज़. अभी ये ऐसा होता है कि अभी अतुल राजौली का ये वीडियो देख लिया हम लोगों ने, सब हम मोटिवेट हो गए, सब ओके है, बट सेकेंड डे आसपास का माहौल वापस ऐसा रहता है कि मैं नॉर्मल हो जाता हूँ. तो ये रेगुलर टाइम पे जैसे आप मोटिवेट रहते हो एनी टाइम, तो वैसे आम आदमी कैसे रहे? बोला वीडियो देखता हूँ तब तो मुझे लगता है कि यस ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जैसे ही सो के सुबह उठा और आसपास का माहौल देखा तो बह गए. तो उससे कैसे बाहर, एक आम कॉमन मैन उससे कैसे बाहर रहे? एंड इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट. बराबर है.
खुद को प्रेरित करना ये रोज़ स्नान करने जैसा है। आप एक बार सिर्फ स्नान करने के बाद पूरी ज़िंदगी साफ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। आपको रोज़ स्नान करना पड़ता है, आपको रोज़ ब्रश करना पड़ता है। एवरी डे यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ। स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ एज गुड एज हैविंग बाथ एवरी डे। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि आप कैसे हमेशा मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। एज आई सेड दैट अगर वैसे होगा तो हम लोग तो भगवान ही बन जाएंगे। वी आर ह्यूमंस एंड बीइंग वल्नरेबल, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. So I also get demotivated, I also get sometimes frustrated, I also get sometimes agitated, I also get sometimes angry because certain things which you want to do, it is not happening, you feel bad. लेकिन उससे, उस स्टेट में से जल्द ही बाहर आना और उसके लिए खुद प्रयास करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो आपको समझते हैं कि अभी मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है. So the moment you realize that कि I am getting depressed, I am getting negative, I am feeling something not right, this state of mind is not healthy for me right now, boom, take action on that moment, take action. I always say that make a list of the things which makes you motivated. सपोज मैंने आपको पूछा कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, उसका लिस्ट बनाइए, तो आप फटाफट दे सकते हैं मुझे पानी पूरी पसंद है, पाव भाजी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है. वैसे ही खुद का एक हैप्पीनेस या स्टे पॉजिटिव मेन्यू कार्ड बनाइए कि मैं जब भी एक ये वीडियो देखता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी ये मैं गाना सुनता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं वो प्लेस पे जाता हूँ और थोड़ी देर टहलता हूँ मुझे मोटिवेटेड लगता हूँ, जब भी वो मैं मंदिर में जाता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता हूँ, जब भी मैं ये पर्सन को फोन करता हूँ ना मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी आई मीट दिस पर्सन एंड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी आई फील मोटिवेटेड, जब भी मैं जाके भागता हूँ 1-2 किलोमीटर मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं जिम में जाता हूँ मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं ये कपड़े पहनता हूँ मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं घर पे शांत करके मेडिटेशन करता हूँ तो भी मोटिवेटेड लगता हूँ, जब भी मैं गाना गाता हूँ कैरियोके मुझे मोटिवेटेड लगता है, जब भी मैं जाके एक 3 घंटे का मूवी देखता हूँ मोबाइल बंद करके तभी मोटिवेट लगता है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो करके आपको मोटिवेटेड लगता है? ऐसी एक लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट आपके मोबाइल में रखिए और जब भी आपको डाउन लगेगा बूम आपका पर्सनल मोटिवेशन कार्ड निकालिए, उसमें का एक चीज़ चलो अभी ये करते हैं, वो कीजिए, बूम स्टिल फील मोटिवेटेड. तो आपका ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आपका कोई क्लाइंट जो एकदम डीमोटिवेट या हो गया, मुझे मेरा बिजनेस ये नहीं चल रहा है, तो उसको आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके एकदम हाइप किया हो? एवरी डे आई गेट कॉल्स, एवरी डे, बट स्पेशली एनी एग्जांपल पर्टिकुलर? आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स. So I'll tell you one example of a real estate guy. In 2016, so we were working, he was actually attending one of our training programs, and he is one of the very prominent real estate brokers, and it is 2016. So 2016, just during Diwali, is one of the projects, he had booked more than 50 flats. And he was very happy. हम लोग ने ये बार 50 फ्लैट एक प्रोजेक्ट में बुक किए. ही वॉज हैविंग अराउंड टीम ऑफ 10-15 टीम मेंबर्स जो रियल इस्टेट उनके फ्लैट सेल करते थे. एंड यू रिमेंबर 2016 दैट डीमोनेटाइजेशन, मोदी जी आए थे 8 बजे बोलने के लिए आज से 500 और 1000 बंद, एंड उसके सब डील्स कैंसिल हो गए. और यू कैन इमेजिन 50 bookings was as good as around maybe 150 or 200 crores of the business, and from which he was supposed to get his commission, and from that he was supposed to pay his team the commission and all those things. He called me after I think 4 or 5 days. No, he didn't call me. Let me tell you now, this is also very interesting. He had put, I think, WhatsApp or Facebook status, and it was very negative. आजकल पब्लिक क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे उनका दिल खोल डालते हैं. तो उसका दर्द, दिल दर्द जो भी कुछ है कि माई सोल इज लॉस्ट वगैरह ऐसा कुछ. मैं बोला यार कि ये भाई क्या हो गया इसको. सो आई कॉल्ड हिम, ही डिड नॉट पिक अप. देन आई मैसेज्ड हिम, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, आई सॉ दिस स्टेटस, इफ एनीथिंग इज रॉन्ग आई एम देयर, कॉल मी.
उसने डर के फ़ोन किया मेरे को शाम को, सेड दैट हाँ दादा बोलते हैं मुझे, तो हाँ दादा बोलिए ना क्या। बोला अरे क्या है यार, क्या है स्टेटस रखा है, सब ठीक है ना क्या। आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट हैपेंड देयर, बुकिंग वगैरह। दादा एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़, नथिंग इज़ लेफ्ट। मतलब क्या हो गया दादा, ये डीमोनेटाइजेशन ने पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा मार्केट भैया हो गया। मतलब क्या हुआ क्या। मतलब मेरा 50 फ्लैट थे, सब फ्लैट मेरे कैंसिल हो गए। टोकन अमाउंट जो था, टोकन अमाउंट जनरली पीपल गिव 50,000 25,000 समथिंग दैट, बट सब डील्स मेरे कैंसिल हो गए। एंड बिकॉज आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, आई हैड गैदर्ड मोर 2-3 प्रोजेक्ट्स, एंड फॉर दैट आई हैड डिप्लॉयड टीम ऑफ 15-20 टेलीकॉलर्स, और उनको मैंने पगार पे रखा था। अभी उनको पगार देने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कमीशन विल हैपन, दिस कमीशन विल कम। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 3-6 महीना कुछ हलचल मार्केट में होने नहीं वाले। बोला अच्छा फिर तो क्या, अभी क्या सोच रहे। तो वही मैं दादा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक बिरयानी का मैं आउटलेट खोलता हूँ। आजकल क्या है मालूम है, कुछ भी होने तो, डिमोनेटाइजेशन होना कुछ भी, और पब्लिक खाने का तो नहीं छोड़ेगा, तो बिरयानी करता हूँ। बिरयानी का पब्लिक ऑल टाइम हिट रहता है। तो मैं बोला यार रियल इस्टेट का आदमी डायरेक्ट बिरयानी पे पहुंच गया। मैंने बोला कि आई विल नॉट टेक हिज नेम नाउ। मैंने बोला कि भाई इतना क्या हो गया आपको, ये सब सोच रहे। नहीं दादा अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता वगैरह। मैं बोला एक मिनट, ओम शांति। आप मुझे बोलिए, आपने जब ये धंधा चालू किया तभी आप एकदम करोड़ों के ऊपर बैठे थे क्या? व्हेन यू स्टार्टेड व्हाट यू हैड इन योर हैंड? तो दादा नथिंग। तो तभी इतना कॉन्फिडेंस किधर से आपके पास, ये रियल इस्टेट का बिजनेस कर? तो वही तो आता है ना दादा, अभी अपने को रियल इस्टेट के सिवा तो कुछ भी नहीं आता है। बोला फिर बिरयानी आता है तुमको? नहीं बिरयानी का हिसाब बनाने का वो भी मालूम नहीं, किसी को तो शेफ बीफ को लेंगे और उसके साथ करेंगे। मैं बोला कि देखो कि जो भी ये फेज़ है ये टेम्पररी फेज़ है। हम लोग बोलते हैं अन्न वस्त्र निवारा, मतलब खाना, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ जो आदमी का फंडामेंटल नीड है, और ये नीड आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये नीड तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। राइट। ये जो फेज है इट इज अ टेम्पररी फेज, और उसमें के तो आप उस्ताद है, इतना साल आपने। एंड ही दैट पर्सन एट दैट टाइम इन 2016 he had sold more than 700 flats during and अभी तो वो that number must have been in more than 2000. So I said that इतना आपने किया है, एक झटके से आप हिल गए। नहीं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरे अभी टीम है, उनको मैं पैसा कैसे दूँ, मैं रेंट कैसे भरूँ, 6 महीना कैसे सस्टेन करूँ। मैं बोला ओके, सबसे पहले तो हटने का नहीं, कुछ भी है खड़ा रहने का, फेस करने का। तो क्या करूँ? मैंने बोला कि देखो सबसे पहले जो अपनी जो टीम है आपकी, जो 10-15 लोगों की टीम है, उनको एक अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। उस मीटिंग में कॉन्फिडेंटली खड़ा रहो और बोलो कि मैं इधर हिलने वाला नहीं है, मैं इधर बैठा हूँ, डिमोनेटाइजेशन होने दो, नहीं तो कुछ भी होने तो मैं जाएगा नहीं, मैं तुम्हारा सब टाइम पे देगा, सब करेगा, पूरा इंडस्ट्री हिला हुआ है लेकिन मैं नहीं हिलूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे साथ चाहिए। थोड़ा शायद पगार इधर उधर होएगा लेकिन डोंट वरी, ये 3 महीने का 6 महीने का पीरियड है, वी विल बाउंस बैक, बट यू हैव टू बी विथ मी। ऐसा करो। दूसरा, जो नए लोग आपने लिए हैं 15 लोग या टेलीकॉलर्स, उनका आपको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी वैसे भी आपने लिया है, तो उनको आप बोलो कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, विच इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन, आई हैड हायर्ड यू बिकॉज सम प्रोजेक्ट्स वेर कमिंग टू मी, बट देयर दोज प्रोजेक्ट्स आई डोंट नो उनका क्या होगा। तो उनको आप थोड़ा रिक्वेस्ट करके, सॉरी बोल के, अपोलॉजी बोल के, राइट। प्लस आपका सपोज रेंट जिसको देना पड़ता है ऑफिस का, उसको भी रिक्वेस्ट करो कि अब मेरे को 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो। एक बार आपने ट्रस्ट गेन किया अपने टीम का, अपने लैंडलॉर्ड का, तो आपको पहले तो हौसला आएगा और बाद में सोचो अभी इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। राइट। उसने बोला ठीक है, और एक्चुअली ही डिड दिस व्हाट आई सेड, एंड यू नो व्हाट, दिस वाज नवंबर, आई थिंक नवंबर महीने में अपना हुआ था डिमोनेटाइजेशन, और ही स्टार्टेड मीटिंग मोर बिल्डर्स कि हमको आपका प्रोजेक्ट दो, हमको आपका प्रोजेक्ट दो, एंड इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब दे डिड बुकिंग ऑफ 75 फ्लैट्स। वो आज भी वो किस्सा मुझे बोलते रहा, एंड टुडे ही इज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, ही इज डूइंग रियली वेल टुडे। सो ऐसे मेनी, इनफैक्ट येस्टरडे आई गॉट वन व्हाट्सएप मैसेज, हमारे भाई है, गुजराती है, सो ही मैसेज मी कि दादा ही इज़ वेरी वेल टू डू बिजनेस, उनका बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। दादा मैं बहुत लो फील कर रहा था
और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ. तो वी हैव LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. सो ही सेड बट आपका एक ऐसा सेशन है. तो मैंने जस्ट वो प्ले किया एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल 45 minutes 1 hour सेशन. आई सॉ दैट सेशन एंड बूम, आई एम absolutely, and thank you, just that message. So every day, in fact, we were downstairs having tea, and that time I was also having a call with somebody and he was talking to me. So he's into real estate. So it happens, and I don't know, this is what my duty is, this is my purpose is. यही मैं मेरा कर्तव्य और कर्म समझता हूँ जो मुझे करना है. बट आई थिंक सो ये सिर्फ कम्प्लीटली स्टेट ऑफ माइंड ही है जो हम लोगों को नेगेटिव जोन में लेके जाता है. अगर उससे बाहर निकलना है, अगर आपका दिमाग रेडी है तो यू कैन कम आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आप कहना चाहते हैं. एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ माइंड. एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ माइंड. राइट नाउ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. आई एम शेयरिंग वॉट एवर माई नॉलेज और एक्सपीरियंस इज विथ यू, एंड यू आर आस्किंग स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. At this particular time, at this moment, suppose you get depressed, will you be able to Definitely ask these questions? No. If suppose I have something going in and I am also not okay, I will be also not. Yes, So everything is state of mind. Yeah. Virat Kohli, when he goes out to bat, he is a great batsman, no doubt about it. But जब भी वो बॉल बैट की तरफ आता है, उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है वो कौन सा शॉट खेलेगा. राइट. उस टाइम पे ही डजंट हैव अ कॉन्शियस थिंकिंग एंड डिसीजन. ओके, अभी ये बॉल आएगा, अभी मैं इसको ऐसा खेलूंगा, अभी ये बॉल है. It just happens naturally. Right. It happens effortlessly. Your unconscious mind has taken control. So 90% of the things which you do is done by your unconscious mind. I call it unconscious competence. So unconscious competence will always be in empowered state if your state of mind is positive. So अगर आपका state of mind positive है तो आप unstoppable. कभी कभी हमको ही ताज्जुब होता है कि अरे ये मैंने किया. You do certain things because you are in a great state of mind, and sometimes you do blunder and आपको लगता है अरे यार ये मैंने किया. एंड यू दोनों टाइम अगर आप देखोगे और खुद को पूछोगे कि दोनों टाइम का आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, तो आप बोलोगे हाँ यार, जो भी मैंने बहुत बड़े तीर मारे ना उस दिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा था, और जिस दिन मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए ना दैट टाइम वो दिन ही खराब था क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं था. यस. ये दिस इज ट्रू. टेक्नोलॉजी का कितना रोल रहने वाला है आने वाले फ्यूचर में सर? I think the entire age belongs to technology. Every day we are seeing the technology is getting advanced. So you should be adept with your ability to use technology. And technology can accelerate your progress. Technology is like an accelerator. अभी आप एक स्पीड पे जा रहे हो. राइट. और अगर आपके तरक्की का स्पीड आपको बढ़ाना है तो आपको तो जैसे आप गाड़ी चलाते टाइम एक्सीलरेटर करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ में रहना पड़ेगा. yes, and you are again prime example. You are using technology, the technology, these cameras, your YouTube channel, your Instagram. Now just imagine we are sitting in this room and interacting with each other, and when this video will get published, it will be seen by thousands of people. This is what technology is leveraging. दिस इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ लीवरेज. अगर यही आपको एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में करना होता तो हम लोग को एक हॉल बुक करना पड़ता, और हॉल वो 500,000 लोगों का हॉल, वो पब्लिक को उधर सब लोग को लेके आओ, फिर ये सेटअप करो, तामझाम करो, उसके लिए उतना पैसा खर्चा करो. इसके 5-10% एक्सपेंस में वी आर डूइंग इट. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन शुड कम विदिन. The direction cannot be decided by technology. Right. So you have the direction, you have the intention, what you want to do. Right. And now you see the technology as a medium, as a platform which can accelerate to achieve your objective, your intention. So clarity of your mind होना चाहिए. उसके बाद is the most important thing. उसके बाद फिर आप टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करते हो तो you can boost. It's more like आप भूखी हो, आपको भूख लगी है और आपके सामने मैंने पंच पकवान रख दिया. आप उस पंच पकवान को इस प्रकार से खाओगे कि आपकी भूख जो है वो तृप्त हो जाएगी. लेकिन आपको भूख ही नहीं है,
और आपके सामने दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुजीन्स अगर रख दिया, कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे अच्छा है लेकिन करूँ क्या इसका। टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट. If you are really hungry and ambitious and passionate about achieving something, then can use a lot. then you will see it as a platter. Wow, मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ. So when this, I remember we used to interact a lot, आज से कुछ 7-8 साल पहले. Right. And it was your passion that I want to add value to people. I want to reach out to them and give a message about happiness, give a message about this Right. सुकून की बातें and everything. You used to interact, we used to interact. And that time this Instagram and YouTube and podcast was not the in thing. Right. But वो intention ने ये देख लिया और आपने वो करना शुरू कर दिया. एंड टुडे आपको हज़ारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं. दे आर लुकिंग एट यू एज अ आइडल, सो इट इज़ द सेम थिंग. एनी एंटरप्रेन्योर, एनी पर्सन, इफ ही हैज़ दैट हंगर, then technology will do wonders. But that credit goes to you. ये तो मैं एक genuinely मेरा statement रहेगा कि मैं बहुत चीज़ों को लेकर बहुत confused था मुझे क्या करना है, बट वो जो clarity है मुझे, first clarity वो मुझे आपसे मिला है. 101%. You are my mentor. कोई सवाल नहीं आता है उसमें. थैंक यू. ये आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगा, भूख आपके पास है, वो पैशन आपके पास है. हमने तो सिर्फ आपको कुछ 2-3 चीज़ें जो हमको आती है वो बता दी है. नहीं सवाल ही नहीं आता. मुझे लगता है मैं आपके साथ कन्वर्जेशन करूंगा ना तो 4-5-7 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ. ये बहुत मीनिंगफुल कन्वर्जेशन था आपके साथ में. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. आज की ऑडियंस जो भी, या आज का यूथ बोलूँ मैं, तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? I will give a same message which I got from somebody whom I consider, whom I adore, and that is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, when he hit 100, उसने जब सेंचुरीज की सेंचुरी जब ही मारी थी, I mean literally when he got retired, his final speech, I was in tears. That kind of connection our generation has with Sachin Tendulkar. So when he hit this 100, and that time Ramiz Raja, Pakistan's retired player, was taking his interview, and he asked the same question at the end of his short interview, and Sachin Tendulkar said that enjoy your game, chase your dreams, because dreams do come true. So the audience who is looking, and I literally took that advice literally. I framed this along with his photo. I kept it in my training hall and I follow it every day. Enjoy your game, chase your dreams, because dreams do come true. Enjoy your game का मतलब जो मैंने समझा कि आप जो करते हो वो पैशनेटली करो, और ऐसा चीज करो जिसमें आप पैशनेट हो. So do what you love. Right. या तो फिर love what you do. हाँ, right. At the end of the day, you should enjoy. I am enjoying this conversation with you. हर पल को जियो ऐसा है. You should enjoy what you do. So this podcasting you enjoy, that is what you are doing. Your business you enjoy, that is what you are doing. Success, failure, profit, loss, at the end of the day, you should have fun. You should be happy for what you are doing. And उसमें ही सपने देखो. Right, कुछ बड़ा करने के, right. उसमें ही कुछ एम्बिशन रखो, उसमें ही कुछ गोल्स रखो. और गोल्स बड़े हैं, छोटे हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपके अंदर से लगता है नहीं ये करना चाहिए यार. मुझे आपके ये स्टाइल अच्छा लगता है. बम्बईया भाषा में जब आप जवाब देते हो ना तो वो ज़्यादा अटैक करता है. वो मालूम नहीं पब्लिक को कितना अच्छा लगता है. नहीं सर, नेचुरल हर एक को हम पसंद आता है. इंजीनियरिंग वगैरह सब करने में अपना यही सब नहीं वो ज़्यादा कनेक्ट करता है ना. मैं एज अ पब्लिक फील कर सकता हूँ. So enjoy your dreams, enjoy your game, chase your dreams. और सपने साकार होते हैं. कभी कभी जल्दी होते हैं, कभी कभी आसानी से होते हैं, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कभी कभी वो सपने साकार करने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो साकार जरूर होते हैं. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू स्टिक टू इट. सचिन तेंदुलकर वांटेड टू विन अ वर्ल्ड कप एंड ही वाज प्लेइंग फॉर 22 years इन इंडियन क्रिकेट टीम. यस सर, इट वाज वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू. मज़ा आ गया आपके साथ बात करके. बहुत सारी मैं नॉलेज भी वाली चीज़ें बहुत निकली. एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन. एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो आप काम कर रहे हैं इससे हज़ारों लाखों युवाओं को प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है. और मैं ये एक आपकी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ आपको कि ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम आपके पास है. थैंक यू सर. क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा युवा है हमारे देश में. आज उनको
इंटरनेट है, OTT प्लेटफॉर्म है, और उनको आइडियोलॉजिकल और एटीट्यूड के लिए कोई गाइडेंस नहीं है। Right. और अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके ये पॉडकास्ट या वीडियोस देख रहे हैं और उनसे उनको आपसे दिशा मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा काम है और ये आप काम प्लीज करते रहिए। It is a very big reason मैं एंटरटेनमेंट से ज़्यादा फोकस नॉलेज पे रहता है। सो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।